रामपुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान उसकी पत्नी शिला के साथ रहता था। रमेश बड़ी मेहनत से अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन रमेश जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर वापस लौट रहा था। उसकी पत्नी शिला आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। शिला, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से रोटी दे दो। जंगल में लकड़ी भी अब कम मिलती है। मुझे तो आगे की चिंता सता रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटियां कैसे बनाओगी और घर कैसे चलेगा? जंगल में लकड़ियां नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा? दरअसल रमेश जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। लकड़ियां बेचकर जितने पैसे उसे मिलते उसमें से उसका घर चलता था। आप चिंता मत कीजिए जी, पहले आप रोटी खा लीजिए। दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, देखिएगा भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अगली सुबह रमेश फिर से गांव के जंगल में लकड़ियां लेने निकल गया। तभी उसे रास्ते में गांव के जमींदार का बेटा मोहन मिला। मोहन के पिता गांव के जमींदार थे। उसके अनुमति के बिना गांव का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। रमेश ने उसे प्रणाम किया और बोला, प्रणाम छोटे सेठ जी, जंगल में बस कुछ लकड़ियां लेने जा रहा था। आप तो जानते ही हैं, मेरे जैसे गरीब के घर में इसी से ही तो चूल्हा जलता है। हाँ रमेश, तुम अगर जंगल जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ लकड़ियाँ ले आना। अब सर्दियाँ भी तो बढ़ गई हैं, आग जलाने के काम आएंगी। ठीक है छोटे सेठ जी, मैं आपके घर में लकड़ियाँ पहुँचा दूंगा। रमेश पूरा दिन मेहनत करके जंगल में लकड़ियां काटता है और जंगल से लकड़ियां लेकर जमींदार के घर चले आता है। मोहन ने रमेश को देखते ही कहा, अरे आओ आओ रमेश, आखिर ले ही आए तुम लकड़ियाँ। जी छोटे सेठ जी, ले आया हूँ। इतनी लकड़ियाँ इस सर्दी में जलाने के लिए काफ़ी हैं। बहुत अच्छा किया तुमने रमेश। मोहन ने खुश होकर रमेश से कहा। रमेश ने फिर मोहन से कहा, छोटे सेठ जी, मेरी माली हालत तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में भी अनाज का एक दाना नहीं बचा और अब तो जंगल में भी लकड़ियां खत्म होने की कगार पर है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को मैं कैसे भूखा रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। अरे रमेश, मैं जानता हूँ कि तू एक ईमानदार आदमी है, लेकिन भाई ये पैसे का मामला है, इसमें कुछ कह नहीं सकते और तेरी माली हालत भी अब किसी से छुपी तो नहीं है। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन भाई ब्याज सहित वापस भी लूंगा। जी सेठ जी। रमेश ने हामी भर दी और मोहन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे देखते ही पूछा, कहाँ रह गए थे जी आप? कब से मैं आपकी राह देख रही थी, आज बहुत देर कर दी आपने आने में। रमेश ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। जंगल में और अब लकड़ियां ही नहीं बची हैं और कल से हमारा घर कैसे चलेगा, इसीलिए मैं सेठ से पैसे उधार लेकर आया हूँ। भगवान जाने आगे हमारा क्या होगा। क्यों न हम इन पैसों से कुछ काम शुरू करें। आप समोसे बहुत अच्छे बनाते हैं जी, क्यों न हम समोसे बनाकर बेचें। पूरे गांव में आपके जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता। आपके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रमेश ने थोड़ा सोचा और फिर अपनी पत्नी से कहा, तुमने ठीक कहा शिला, मैं समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू करूंगा। सेठ ने जो पैसे दिए हैं उनसे मैं समोसे बनाने का सामान ले आता हूँ। रमेश बाजार जाकर सारा सामान लेकर आता है। अगले दिन वह समोसे बनाने लगता है।
उसकी पत्नी शिला भी समोसे बनाने में उसकी मदद करती है। थोड़ी ही देर में उसके सारे समोसे तैयार हो जाते हैं। सारे समोसे तो तैयार हो गए हैं। अब सारे समोसे को इस टोकरी में भरकर बाजार लेकर जाना होगा। वह सारे समोसे को टोकरी में रखकर बाजार बेचने के लिए चले आता है। बाजार में वह एक पेड़ के सामने अपनी दुकान लगाकर समोसे बेचने लगता है। उसके समोसे की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। समोसे की खुशबू से सभी रमेश की दुकान के पास खींचे चले आते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे समोसे से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और समोसे भी दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे। ज़रा एक प्लेट लगाओ तो मेरे लिए। हाँ हाँ भाई, अभी लगता हूँ। अरे भाई मेरे लिए भी लगाना तो एक प्लेट। रमेश की दुकान के पास लोगों की भीड़ लग जाती है और कुछ ही देर में उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। इसी तरह रोज रमेश समोसे बनाकर दुकान लगाता। कुछ ही देर में उसकी सारे समोसे बिक जाते। कुछ ही दिनों में रमेश के समोसे पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। लोग उसके समोसे खाने के लिए दूर दूर से आते थे। रमेश का काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। इतना अच्छा काम चलते और इतना मुनाफा होते हुए देखकर रमेश के मन में लालच आ जाता है। वह और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था। अरे वाह वाह, इस हफ्ते में भी दोगुना मुनाफा हुआ है। अगर मैं समोसे बनाने के लिए थोड़ा सस्ता सामान का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे और भी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसीलिए वह समोसे बनाने के लिए सस्ता और घटिया क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उसे और ज्यादा मुनाफा होने लगता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। गांव वालों को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद रमेश के समोसे खाकर गांव वालों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। गांव वालों ने रमेश की शिकायत पुलिस के पास जाकर कर दी कि रमेश समोसे में कुछ मिलावट कर रहा है। साहब, रमेश अपने समोसे में कुछ मिलावट कर रहा है, जिसे खाकर गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। इस रमेश का तो कुछ करना पड़ेगा, इसकी बहुत शिकायत आ रही है। अगले दिन जब रमेश समोसे बना रहा था तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। हाँ भाई रमेश, जरा मुझे भी तो खिला समोसे। सुना है तू बहुत अच्छे समोसे बनाता है, जरा हम भी तो देखे तू ऐसा क्या डालता है समोसे में। रमेश घबराकर बोलता है। कुछ नहीं साहब, वही जो सब डालते हैं। पुलिस रमेश के घर से बेकार क्वालिटी के सारे सामान बरामद करती है और रमेश को लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए पकड़ कर ले जाती है।